नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट 5 को समझेंगे। इसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स का यूज़ करूंगी, जिससे दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब वर्कशीट में जो पहली टेबल दी हुई है उसमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अभी तक आपने जो भी छोटी क्लासेस में जितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, वो सभी क्या थे? रैशनल नंबर्स से। ये हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब नया क्या है इसमें जानने वाला? 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो 3 है रैशनल नंबर है, 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। जब एक हम परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो 15 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे ही 1.2 रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई हुआ 3 से, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.6 आया, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगेन रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर, वी गेट अ रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पर है भाग। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से भाग किया, 32 रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आएगा। तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से भाग करने पर रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर 2 रैशनल नंबर गुणा हो रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा, और अगर 2 रैशनल नंबर भाग हो रहे हैं तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। सेम थिंग यहाँ पर है, 4.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इरैशनल नंबर की। √2 इरैशनल नंबर है, वी ऑलरेडी नो। √3 इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की, इससे पहले हम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात कर चुके हैं। हमेशा डिवीजन सब्ट्रैक्शन के रूल्स अलग होंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स अलग होंगे। अब यहाँ पर हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं √2 को √3 में ऐड करना चाहूँ तो ये ऐसे नहीं होगा कि हमने पूरे के ऊपर रूट लगा दिया और ये दोनों ऐड होके √5 आ गया। ये हो जाएगा गलत। हमने इससे पहले वर्कशीट में बात की थी कि ये ऐसे ही रहेगा। √2 जो है √3 में हम जोड़ नहीं सकते, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं तो ये पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √6। अब √6 क्या है? एक इरैशनल नंबर है। तो जब एक इरैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एक इरैशनल नंबर मिला। एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब देखते हैं क्या ये हर बार सत्य होगा कि हमेशा हमें 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आगे देखते हैं एग्जांपल्स में। √2 × √2, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों। This is a reminder. हाँ, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, 2 × 2। अब यहाँ पर पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हट गया, तो आ गया हमारे पास 2। अब 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है। 2 जो है वो रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है।
तो जब हमने एक इरैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला रैशनल नंबर। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें एक परिमेय संख्या मिली। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर बार जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो जरूरी नहीं है हमें अपरिमेय संख्या ही मिले, परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर जब हम दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है, इरैशनल भी मिल सकता है। इस केस की तरह नहीं है कि रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हर बार रैशनल मिलेगा, नहीं। जब हम इरैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। √3 मल्टीप्लाई √8, दोनों के ऊपर रूट आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 8। अब 8 के फैक्टर्स किए तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये दो बार जो 2 आ रहा है ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2√6। अब यहाँ √6 इरैशनल नंबर है तो 2√6 भी इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल है। √26। आगे देखते हैं। √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √5 से, यहाँ पर ब्रैकेट्स है तो इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो √3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2√3 प्लस √15 which is an irrational number। जो फिलअप दिया हुआ है उसमें आपको लिखना है ये एक अपरिमेय संख्या है, इरैशनल नंबर है। इसकी बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक एक करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √2 को पहले 3 से करेंगे और √2 को √5 से करेंगे तो ये आ गया 3√2 माइनस √10। 2 मल्टीप्लाई 5 √10 हो गया और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। अब 3 को करते हैं, √3 को 3 से होगा और √3 √5 से होगा तो ये हो गया प्लस 3√3 और माइनस √15। 3 मल्टीप्लाई 5 और दोनों के ऊपर रूट। अब ये भी क्या है हम देख पा रहे हैं इरैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों ही केसेस में दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इरैशनल नंबर ही आया। अब बात करते हैं डिवीजन की। √3 को डिवाइड करना है √3 से तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 3 आया हमारे पास। तो ये इरैशनल नंबर था, ये इरैशनल नंबर था, इन दोनों को डिवाइड किया तो रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। √10 डिवाइडेड बाय √2। √10 को क्या लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 5 और ये √2 तो ये हो गया √2 मल्टीप्लाई √5 और ये √2। √2 से √2 कट गया तो ये आ गया √5। अब √5 क्या है √5 इरैशनल नंबर। तो अगेन जब दो इरैशनल नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो रैशनल नंबर भी आ सकता है, इरैशनल नंबर भी आ सकता है। हर बार जरूरी नहीं है हमें इरैशनल नंबर ही मिलेगा।
अब वर्कशीट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी गेट एन इररेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे रैशनल नंबर से, तो क्या हमें इररेशनल नंबर मिल सकता है, ये हमें बताना है। इससे पहले हमने देखा जो फर्स्ट टेबल बनी हुई थी, जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रैशनल नंबर ही आ रहा था, वहां पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इररेशनल नंबर आएगा। तो इसका आंसर है नो। हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं आया। आप खुद भी कोई भी दो एग्जाम्पल ले लीजिए रैशनल नंबर्स के, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही नंबर रैशनल है तो आंसर में रैशनल नंबर ही आएगा, इररेशनल नंबर नहीं आएगा। तो फर्स्ट का आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन वी गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू इररेशनल नंबर। दो इररेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक इररेशनल नंबर को दूसरे इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इररेशनल नंबर भी मिल सकता है। इसके अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। ये दोनों इररेशनल है, अपरिमेय है, लेकिन दो क्या है, परिमेय है। हाँ, तो ये हो सकता है, यस, इसका आंसर है यस। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। वही अपरिमेय संख्याओं के गुणा भाग, √10 मल्टीप्लाई √5, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा। अब 10 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 बार 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2, √3 मल्टीप्लाई √6, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा। √3 6 के हो जाएंगे फैक्टर्स, 2 और 3, तो 3 क्या है, 2 बार आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो आंसर इज 3√2। सी पार्ट, √6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 2। √6 को पहले √3 से करेंगे और √6 को फिर 2 से करेंगे, तो ये तो हो गया 6 मल्टीप्लाई 3 रूट के अंदर और 2 मल्टीप्लाई √6, सो आंसर इज, इसके फिर से √6 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 है ही पहले से, तो ये 3 जो है बाहर आ गया, 3√2 प्लस 2√6। डी पार्ट, √15 डिवाइडेड बाय √5। √15 को भाग करना है √5 से, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, √3 और √5 को, √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, कट गया, आंसर इज √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, √7 मल्टीप्लाई √21, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर 7, अब 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 से 21 होता है, 3 और 7, अब 7 और 7 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3। एफ पार्ट, 18√3 डिवाइडेड बाय 6√3। √3 से √3 कट गया, 6 से 18 कट गया, 3 पे, तो 3 आंसर आ गया जी।
दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से। एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, रैशनल नंबर को डिवाइड करना है रैशनल नंबर से, 1.06 को डिवाइड करना है 2 से। तो ये 1 नहीं जा रहा, पॉइंट आ जाएगा, पहले ही 10 जाएगा 5 पे और 2 3 6, तो 0.53। तो मैंने पूरी वर्कशीट आपसे अच्छे से डिस्कस कर ली है, आपको समझा दी है। आई होप आपकी जो भी क्वेरीज थी या जो भी कंफ्यूजन थी, कोई भी डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। जिन्होंने नहीं की है वर्कशीट, वीडियो को देखिए, समझिए और कर लीजिए। थैंक यू बेटा।